नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म तौक़ीत और रोयत हिलाल कोर्स में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने आपको दो दायरों के बारे में बताया था। एक था लैटिट्यूड सर्कल और दूसरा था लॉन्गिट्यूड सर्कल। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद अब हमने बकिया जो तीन दवायर थे, सर्कल्स थे, एक दायरा निस्फ़ुन नहार मेरिडियन सर्कल और दूसरा था दायरा इर्तिफ़ा यानी अल्टीट्यूड सर्कल और तीसरा था दायरा उफ़ुक यानी हॉरिज़ॉन्टल सर्कल। आज हम इन तीन के बारे में बात करेंगे। इसको एक मिसाल के साथ समझिएगा कि ये दायरे किस तरह बनते हैं। आपने सूरज को देखा होगा, जहन में सूरज को रखें। सूरज मशरिक़ से तुलू हुआ, फिर यहाँ हमारे सर के सीध में पहुँचा, फिर गुरूब हुआ और उफ़ुक तक पहुँचा और फिर उसके बाद वो नीचे चला गया। यहाँ तक कि अगर सूरज यहाँ से फ़र्ज़ करें चला तो यहाँ वो उफ़ुक जाकर गुरूब हुआ, फिर वो नीचे पहुँचा और फिर आधी रात को पहुँचा। आधी रात के बाद फिर वो उफ़ुक तक आया, तुलू हुआ और फिर उसके बाद यहाँ तक आ गया। उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, एक दायरा मुकम्मल किया। आप थोड़ा गौर करें तो हम जिस जगह खड़े होते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी मैदान के अंदर हैं। उस मैदान के अंदर दूर दूर तक कहीं पर कोई रुकावट नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई इमारत नहीं। उस मौके पर आप देखते हैं कि जहाँ आसमान ज़मीन से टच होता नज़र आ रहा है, इसको एक नाम दे देते हैं, वो है उफ़ुक का। क्या नाम देते हैं? उफ़ुक, होराइज़न। अच्छा, अब अगर आप गौर करेंगे, चारों तरफ यूँ करके नज़र दौड़ाएं। मैं इधर अगर खड़ा हूँ तो यूँ करके चारों तरफ ऐसे नज़र दौड़ाऊँ हर तरफ, तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक सर्कल बनता है, दायरा। दो बातें हो गई, एक सूरज का सर्कल था या चांद का सर्कल था या किसी भी सितारे का सर्कल बना, यूँ करके तुलू हुआ, गुरूब हुआ, यूँ करके, और एक ये वाला बन गया। नंबर 3 वो ये है यहाँ से कि जब सूरज यहाँ तक पहुँचा था यूँ करके और ये नीचे से होता हुआ ये दूसरी तरफ से गुजर जाए, ये एक सर्कल है जो मेरे सर से और मेरे पाँव के दरमियान से गुजरा। और वो जो सर्कल था, जो चांद या सूरज कोई भी था, तो वो जब उफ़ुक से गुजरा तो वो भी मेरे पाँव के नीचे से होता हुआ और मेरे सर के ऊपर से होता हुआ वो गया था। याद रखिएगा, इस तरह करके ये 3 जब सर्कल बने तो 3 सर्कल का फ़ायदा क्या हुआ। एक वो दायरा कि जो हमारे उफ़ुक का दायरा था, जिसको हमने उफ़ुक का नाम दिया था, उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है उसके एक तरह के 2 हिस्से हो गए, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जैसे ये हमारी ज़मीन है तो यहाँ पर अगर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो उसके 2 हिस्से बनेंगे। जैसे सूरज है वो यहाँ से चल के यहाँ गया है, माज़रत यहाँ से लेकर यहाँ गया है, और कोई शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अब इसके कितने हिस्से बनेंगे? 2। एक ऊपर वाला हिस्सा होगा और एक नीचे वाला हिस्सा होगा। यूँ करके पूरा एक सर्कल मुकम्मल होता है। फिर इसके बाद इसकी वजह से 2 हिस्से बन गए ज़मीन के। एक को कहते हैं ज़ाहिरी हिस्सा और दूसरे को कहते हैं मख्फी, ठीक है, यानी छुपा हुआ। अब दूसरी बात, ये 2 हिस्से बन गए। अब हमने एक और कि सूरज जब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला और एक दायरा उसने बनाया, मेरे सर से होता हुआ, मेरे पाँव के नीचे से होता हुआ, ये जो पूरा एक सर्कल बना, इसकी वजह से उस हमारी जो ज़मीन है उसके कितने हिस्से बन गए? 4। कितने हिस्से बने? 4। क्यों? इसलिए कि एक हिस्सा इसकी वजह से 2 ये हिस्से बन गए, 2 ये हिस्से बन गए, और फिर इसके बाद अब माज़रत ये 2 हिस्से बन गए, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। और फिर नीचे भी 2 इसी तरह, एक इस तरफ वाला हिस्सा और एक इस तरफ वाला हिस्सा। एक और दायरा जो यहाँ से आ रहा है, जैसे सूरज यहाँ से तुलू हुआ, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ के बाद फिर ढला, तो इसकी वजह से ऊपर जो था पहले 2 हिस्से थे, इस एक
इस सर्कल की वजह से आप 4 हिस्से बन गए और फिर नीचे भी 4 हिस्से बन गए। यूं करके ऊपर जाहिर में भी 4 हिस्से बने और नीचे भी 4 हिस्से, कुल टोटल इन 3 दायरों की वजह से 8 हिस्से बन गए। ठीक है, अब इसको आप समझिएगा जरा इस जगह पर, इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आप खड़े हैं यहां पर और यहां पर खड़े होकर अब आपने किसी सूरज को देखा। फर्ज करें सूरज यहां से तुलू हुआ और यहां से होता हुआ फिर इधर आकर गुरूब हुआ और फिर नीचे से चला गया, फिर जाते हुए फिर वहां पहुंच गया। ठीक है, एक सर्कल ये जिसको मैं ये कह रहा था, ये मेरी तरफ इस तरफ मशरिक है और इधर मगरिब है। यहां से सूरज तुलू हुआ और यहां आकर गुरूब हुआ, मेरे सर से वो गुजरता हुआ, वो मेरे पाँव के नीचे से होता हुआ ये सर्कल गया। अच्छा, नंबर 3 वो कौन सा कि जब वो यहाँ से तुलू होकर बिल्कुल सेंटर में आया तो इसको ये वाला एक दायरा बना। ठीक है, जिसको मैंने इस तरह शो किया है कि आप यहाँ पे खड़े हैं और वो आपके यहाँ से जा रहा है। तो इस तरह करके ये कुल 4 हिस्से बनते हैं। ऊपर वाले ये 2 ये और 2 ये और फिर नीचे भी इस तरह के 4 हिस्से बनेंगे। ठीक है, ये वाला दायरा मज़ीद नीचे भी जाएगा चूँकि इस वजह से ये वाला दायरा। तो इस तरह करके ये भी 4 हिस्से बनेंगे। तो इस तरह कुल 8 हिस्से बन गए। अब वो दायरा कि जो ये वाला ज़मीन को हमारे एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला जो छुपा हुआ है, तो ये जो दायरा है इसको कहते हैं हम दायरा उफुक। क्या कहते हैं हम? दायरा उफुक। इसकी मैं थोड़ी तफसील करूंगा बाद में। नंबर 2, ये जो दायरा जा रहा है, ये जो दायरा यानी ऐसा दायरा कि जिसके ऊपर जब कोई सितारा आए, चाहे सूरज है, चांद है, दीगर सैयारात हैं, अगर वो इस पर पहुंचेंगे, जैसे ही पहुंचेंगे तो इस वक्त को कहते हैं हम निस्फुन नहार। ये क्या करते हैं? ये दिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। उर्फी जो दिन होता है हमारा उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। निस्फ आधे को कहते हैं, नहार दिन को कहते हैं, यानी दिन को डिवाइड कर देता है। तो ये ज़वाल का वक्त जब इस सर्कल के ऊपर सूरज पहुंचता है, सूरज ज़वाल के वक्त पर होता है, तो इसको कहते हैं दायरा निस्फुन नहार। दूसरा ये दायरा उफुक। अब तीसरा वो कि जहां से फर्ज करें सूरज यहां से ऊपर उठा, ये फर्ज करें यहां से जा रहा है, तो अब क्या होगा? ये जहां से जब उठेगा ना, तो ये उठते हुए यहां से मेरे सर से होते हुए नीचे से, या यूं कर ये समझ लें आप, यहाँ से सूरज तुलू हुआ, यहाँ होते हुए मेरे सर के ऊपर से गुजरता हुआ गुरूब हुआ और फिर उसके बाद नीचे से वो मेरे पाँव के नीचे से होता हुआ पूरा उसने सर्कल मुकम्मल किया। इसको कहते हैं दायरातुल इर्तिफा, दायरा इर्तिफा या दायरातुल इर्तिफा। अब इनका फ़ायदा क्या है? सबसे पहली बात हम दायरा उफुक के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा कि दायरा इर्तिफा के बारे में बात करते हैं। दायरा इर्तिफा का दूसरा नाम दायरा समतिया भी है, यानी इससे हमें समत का पता चलता है। एक तो इर्तिफा का पता चलता है, दूसरा समत का पता चलता है। फ़र्ज़ करें कि सूरज आज तुलू हुआ, यूं करके इस तरफ से सूरज तुलू हुआ और नुक्ता एक होता है नुक्ता मशरिक और एक होता है नुक्ता मगरिब और एक होता है नुक्ता शुमाल और एक होता है नुक्ता जुनूब। आप किसी भी चीज़ के साथ, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो होता है कंपास आप कहीं पर भी रखें, मोबाइल के अंदर भी होता है, तो वो आपको 4 समतें बताएंगे। तो वो जो 4 समतों की तरफ वो जो इंडिकेट कर रहा होता है, तो वो आप लाइन अगर लगा लेते हैं बिलफर्ज, तो वही आपका वो जो लाइन शो कर रहा होता है वो आपका, अगर इस तरफ है नुक्ता मशरिक है, इधर है नुक्ता मगरिब है, उधर है तो नुक्ता शुमाल है और जुनूब है, और इधर है तो नुक्ता शुमाल है। तो खैर ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब क्या होता है, सूरज है, चांद है, दीगर सैयारात, वो एन कभी ऐसा होता है कि एन नुक्ता मशरिक से तुलू होते हैं और कभी क्या होता है आगे पीछे से होते रहते हैं। ठीक है, ये कभी मुशाहदा करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो इसकी वजह भी हम आपको अर्ज़ करेंगे क्यों ऐसा होता है। खैर, अब चाहे वो नुक्ता मशरिक से तुलू हो, चाहे वो इसके अलावा हटकर हो, ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जब किसी की समत मालूम करनी होती है
तो आम तौर पर इंटरनेशनल तरीका ये है कि आप नुक्ता शुमाल से उसको आप काउंट करते हैं। अब नुक्ता शुमाल वो ज़ीरो आप शुमार करें, वहाँ से लेकर मशरिक का जो नुक्ता होगा वो 90 डिग्री बनते हैं, 90 दर्जे। फिर इसी तरह वहाँ से लेकर जुनूब के नुक्ते तक ये 90 डिग्री, कुल 180 डिग्री हो गए। फिर इसी तरह एन मगरिब तक, नुक्ता मगरिब तक तो 90 डिग्री और बढ़ा लें तो 270 डिग्री हो गए। फिर दोबारा वहीं तक पहुँचे तो 360, कुल सर्कल मुकम्मल हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि सूरज है यहाँ पर, सूरज है यहाँ पर, तो अब वो दायरे समतिया हमें क्या करेगा, जिसको हम दायरा इर्तिफा भी कह रहे थे, वो दायरा समतिया हमें क्या करेगा, वो शुमाल से या फिर ऐन नुक्ताए मशरिक से आपको वो फ़र्क बताएगा कि इतने दर्जे पर ये इससे दूर है। शुमाल से, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप शुमाल से उसको ले रहे हैं या उसको आप मशरिक से ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो जिस तरह भी हो तो वो आपको क्या बताएगा, समत बताएगा कि वो नुक्ता मशरिक से किस समत है या वो नुक्ता शुमाल से किस समत है। ठीक, नंबर 2, यानी ये इसने समत बताई। तो दायरा इर्तिफा या दायरा समतिया का फ़ायदा ये है कि वो हमें समत बताता है, समत का पता चलता है उससे। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि आप इससे अल्टीट्यूड मालूम कर सकते हैं, या आप अल्टीट्यूड या फिर अल्टीट्यूड चाहे माइनस प्लस के अंदर हो चाहे वो माइनस के अंदर हो। यानी कभी ऐसा होगा कि सूरज उफुक से नीचे है, कभी ऐसा होगा सूरज ऊपर उफुक से ऊपर है। तो अब वो कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कहाँ पहुँच गया है, ये जो अल्टीट्यूड मालूम करनी है, तो इस ये मालूम करने के लिए हमें क्या फ़ायदा देगा, ये दायरा इर्तिफा फ़ायदा देगा। अब इसके उसूल हैं, मैथ के अंदर उसूल हैं, वो यहाँ पर फिल वक्त हम बयान नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक चूँकि एक उसकी निज़ाम समझाना है, सिस्टम समझाना है फलकियात का, इस वजह से हम यहाँ पर अल्टीट्यूड के दायरे को ये बता रहे हैं। तो लिहाजा आपको पता चल गया होगा कि दायरा इर्तिफा या दायरा समतिया का क्या फ़ायदा होता है। 2 फ़ायदे, एक इर्तिफा का पता चलता है या इन्हितात यानी नीचे कितना है, और दूसरा इसकी समत का पता चलता है यानी समत कितना ये नुक्ता मशरिक से दूर है या फिर नुक्ता शुमाल से दूर है। अच्छा, तीसरी चीज़, ये दायरा इर्तिफा हो गया, और एक और वो है दायरे निस्फुन नहार। दायरे निस्फुन नहार का क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि जब सूरज वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद वो किस वक्त पर वो पहुँचा, ये हम मालूम कर सकते हैं। और इसी के ज़रिए से जब हमें ये पता चल जाता है कि ज़वाल का वक्त अब हुआ है या फलां टाइम पर हुआ है, तो इसके ज़रिए से हम दीगर जो औकात होते हैं वो मालूम कर सकते हैं, और इसी की मदद से हम बहुत सारे मकामात के औकात मालूम कर सकते हैं। ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा मज़ीद मालूम होगा। नंबर 3 वो कौन सा है, दायरा उफुक। याद रखिएगा, दायरा उफुक एक होता है कि ये मेरे सर की बिल्कुल बीचों बीच एक ख़त आसमान तक पहुँच रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं समतुर रास। रास सर को अरबी में कहते हैं समत, समत को कहते हैं जानिब को कहते हैं, डायरेक्शन को कहते हैं। तो जो सर की समत है जिसको हम इंग्लिश में ज़ैनित कहते हैं, ज़ैनित जो है एक वो ख़त है, लाइन है कि जो ऊपर की तरफ जा रही है, और दूसरी एक हमारे पाँव के दरमियान से एक नीचे ज़मीन तक जाती है, और उसको कहते हैं नादिर इंग्लिश के अंदर, और अरबी के अंदर समतुल कदम यानी कदम की समत। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो दायरा इर्तिफा जो है वो वहाँ से चलते चलते वो हमारे सर के बीच में आएगा, और फिर इसी तरह हमारे पाँव के नीचे जो मौहूमी ख़त, फ़र्ज़ी ख़त है वहाँ से गुज़रेगा। तो जब इसके सीध के अंदर जिस दायरे के ऊपर सूरज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, निस्फुन, दायरे निस्फुन नहार। तो लिहाजा इसका हमें फ़ायदा हुआ। अब ये जो समतुर रास है, समतुर रास से 90 डिग्री दूर उफुक तक। अब याद रखिएगा,
ये जो हमें नज़र आ रहा होता है उफुक, वो जो मैंने अभी पहचान अर्ज़ की है कि बीच में किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो और जहाँ आसमान ज़मीन से मिलता नज़र आए, तो इसको हम उफुक मरई कहते हैं। क्या कहते हैं? उफुक मरई, यानी ऐसा उफुक के जो नज़र आता है, जो दिखाई देता है, ठीक। और एक होता है उफुक हकीकी। उफुक हकीकी का मतलब ये है कि उस समतो राज से, यानी ज़ैनित से उफुक तक का जो 90 डिग्री का फासला है, 90 डिग्री का फासला, और फिर 90 डिग्री का फासला, तो इसको हम कहते हैं उफुक हकीकी। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ अगर 0 डिग्री आप माने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये कहलाएगा उफुक हकीकी। और जो उफुक मरई होता है, ये उफुक हकीकी से ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। वजह उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा जो हमें नज़र आ रहा होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा ऊपर होता है, और जो उफुक हकीकी होता है वो नीचे होता है, वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पाती। तो इसलिए वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पाती, यानी हम उसको नहीं देख सकते। इसलिए जो उफुक हकीकी है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और जब 90 डिग्री होता है, यूँ समझिए, एक समझाने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सूरज जब उसका मरकज़ जब इस दायरे पर होता है, तो आधा ऊपर होता है और आधा नीचे होता है, ठीक है। आधा ऊपर और आधा नीचे होता है। तो इसको कहते हैं उफुक हकीकी पर उसके मरकज़ का इंतिबाक, मुंतबिक हो जाना, उस पर एडजस्ट हो जाना। तो इस तरह करके ये उफुक हकीकी पर जब सूरज पहुंचता है तो याद रखिएगा शरई एतबार से ये तुलू नहीं होता। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए वो उफुक चाहिए जो हमें नज़र आ रहा होता है, क्योंकि शरीयत ने हमें ये बताया कि उसकी पहली किरण जब चमके, तो लिहाजा उसका जो तुलू है, पहली किरण जब उफुक मरई से, जिसको हम उफुक शरई भी कहते हैं, उससे जब पहली किरण चमकेगी तो उसको हम तुलू, या फिर आखिरी किरण डूब जाएगी तो इसको हम गुरूब शरई कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे उफुक की 2 किस्में हो गई। एक कहलाता है उफुक मरई और इसी को शरई भी कहते हैं, और दूसरा होता है हकीकी। वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे ये कितने दायरे हो गए, दायरे निस्फुन नहार, दायरे इर्तिफा, दायरा उफुक, यानी हॉरिजेंटल सर्कल। मज़ीद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 बातें हैं जो हमने अभी समझनी है और जिनका ताल्लुक़ इनके साथ है और आगे जाकर हमें फ़ायदा देगी, इसके साथ दायरे इर्तिफा के साथ। वो क्या है, वो ये है कि हमारी नमाज़ों के औक़ात में इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है कि हम वहाँ से समतुर रात से, ज़ैनित से हम ये मालूम करें कि सूरज कितने दर्जे दूर है, सूरज कितने दर्जे दूर है। इसको हम कहते हैं ज़ैनिथ डिस्टेंस, यानी बौदे समती, यानी समतुर रात से, ज़ैनिथ से जो सूरज है, चांद है या कोई भी है, उस तक डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस से मुराद यहाँ पर दर्जात के अंदर है, यानी कितने दर्जे, कि अगर उफुक हकीकी पर है तो 90 दर्जे हैं, लेकिन उफुक हकीकी से भी अगर नीचे हमें मालूम करना है तो फिर उसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, उसके लिए हमें फिर उसी लिहाज से मज़ीद नीचे लेके जाना पड़ता है। तो इस तरह करके हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम, यानी जो बौद्ध समती है वो किस चीज़ का नाम है, वो ये है कि समतुर रात से उस कौकब, उस प्लानेट, उस सितारे या सैयारे तक का जो फासला होता है, उसके मरकज़ तक का जो फासला होता है और डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बौद्ध समती। इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद जो नमाज़ों के अलग अलग बौद्ध समती होते हैं, नमाज़ों के अलग अलग बौद्ध समती होते हैं। मसलन तुलुए आफ्ताब के लिए अलग बौद्ध होगा कि समतुर रात से सूरज कितने दर्जे नीचे हो, दूर हो, तो फिर तुलुए आफ्ताब होगा। कितने दर्जे
दूर हो तो वो गुरूब आफ्ताब होगा, या कितने दर्जे वो नीचे हो तो सुबह सादिक होगी, कितने दर्जे वो नीचे पहुँचेगा तो इशा का वक्त शुरू होगा, और कितने दर्जे पर होगा तो असर का टाइम शुरू होगा वगैरह। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जब नमाज़ों के औक़ात कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पर इसका बयान करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। मज़ीद अगले एपिसोड के अंदर हम इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें लेकर हाज़िर होंगे।